यार आप जब कंपनी के, और मैं ये कहानी बता रहा हूँ, मैंने भी मतलब बहुत सारे लोगों से ये चीज़ें सुनी है, मोटिवेशनल टीचर से, मतलब गुरुओं से और इनसे, तब मैं आपको उनके एक्सपीरियंस बताने लग रहा हूँ। तो सुंदर पिचाई से पूछा कि आप, अब इनकी शायद सैलरी साल की 3800 करोड़ है। अब इनका एनुअल पैकेज 3800 करोड़ है। ठीक है जी, सुंदर पिचाई बिल्कुल। इनसे पूछा गया कि यार आप एक सीईओ अपॉइंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीईओ कोई भी नाम रख लेते हैं, मेरे सामने रवि मनीष आए, रवि आया जी, मनीष आया, जो कमेंट में नाम आ रहे हैं उनके नाम में लिखते चले जा रहा हूं। मनमोहन आया, बुलबुल आया, बाबुल आया और मनमोहन आया। ये 4 लोग आए, इनका कोई पोस्ट होगी, मान लीजिए डायरेक्टर करके कोई भी पोस्ट होगी, उसके लिए इंटरव्यू के लिए 4 आदमी आए, है ना। आप मेरी कहानी को समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। रवि ने एक कंपनी थी एबीसी, इससे पहले वहां पे काम किया था और इसने जबरदस्त काम किया, 1000% इसने ग्रोथ दी कंपनी को, और आज वो कंपनी 8-10 हजार करोड़ की मालिक है। ये मनीष कोई था, ये बीसीडी कंपनी में था, ठीक है जी, इसने 5000% ग्रोथ दी कंपनी को, ठीक है जी, और इसकी भी कंपनी आज करोड़ों रुपए कमा रही है। ऐसे ही बाबुल की भी कंपनी थी, इसकी BCDE रख लेते हैं, इसने भी बहुत पैसा कमाया। ऐसे ही इसकी मनमोहन की थी, इसने भी बहुत पैसा कमा के दिया। यानी चारों के चारों जो कैंडिडेट आए, चारों के चारों खतरनाक थे, चारों के चारों जबरदस्त थे। मतलब चारों के चारों का एक्सपीरियंस इतना तगड़ा था कि जिस कंपनी में डायरेक्टर बने या अच्छी पोस्ट पे गए, वहां पे इन्होंने धुआं उठा दिया और वहां इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा के दिया गवर्नमेंट को, मतलब उस कंपनी को। अब सुंदर पिचाई जी से सवाल ये पूछा गया कि यार ये कैपेबल है, इसमें दो राय नहीं है, ये भी कैपेबल है, इसमें दो राय नहीं है, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, इक्वली एजुकेट है, साथ के साथ इक्वली इन्होंने इंप्रूव करके दिखाया है अपनी स्टेज को, अपनी कंपनी को, और बहुत बढ़िया से इन्होंने ग्रो करके दिखाया। तो आप इंटरव्यू में इनसे ऐसा क्या सवाल पूछने वाले हैं जिसके थ्रू आप इन चारों में से किसी एक का सिलेक्शन करने वाले हैं? किससे सवाल पूछे? रवि से इसकी टेक्निकल चीजों के लिए सवाल पूछे या इससे क्या पूछे? ये सब तो इनको आता है तभी तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या पूछे इनसे? तो उसने जवाब दिया, हम इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं, कि आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टी लेवल आया वो कब आया और क्या डिफिकल्टी लेवल आया और आपने उस डिफिकल्टी लेवल से कैसे उभरा या कैसे अपने आप को उभारा। मतलब हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम योर डिफिकल्टी लेवल और डिफिकल्ट टाइम। जब बुरा वक्त आया तो आप वहां से कैसे उठे मेरे दोस्त, ये हम पूछते हैं। और कहता है इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको 20 से 25 मिनट देते हैं। भाई मेरी कंपनी आज अगर 5000 करोड़ रुपए कमा रही है और मान लीजिए मैं रवि को अपॉइंट कर लेता हूं, ये ज्यादा से ज्यादा 20,000 करोड़ कर देगा, 1 लाख करोड़ कर देगा। मैंने अपने आप को इतने अच्छे स्टेज पे ला दिया है कि वहां से इंप्रूव ही करना है, नेगेटिव है ही नहीं। लेकिन मजा तब है, क्वालिटी तब है जब मेरी कंपनी वहां से गिरने लग रही है और फिर ये आए और फिर ये उठा दे। तो इसलिए इनसे ये पूछा जाता है, ऐसे बड़े बड़े लोगों से, कि सर जब मुसीबत का टाइम आता है, आपके लाइफ में जब मुसीबत आई तो आपने किस तरीके से इन चीजों को इंप्रूव किया, कैसे आपने टैकल किया। अगर बिजनेस डाउन हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए जैसे आज कोरोना की परिस्थिति है, तो कैसे आपने टैकल किया। दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड मींस आप उसकी कैलकुलेशन को किस तरह से कर रहे हैं, एटीट्यूड उसके प्रति आपका रवैया कैसा है चीजों। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, समझ आएगी। पता है मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था अपने गांव में, ठीक है, बाद में दिल्ली आए हम तो ट्रेन पकड़ पकड़ के। और मैं जब पढ़ता था ना तो मतलब मेरे को बहुत कम ही चीजें याद, अपनी बचपन की छोटी क्लास में पढ़ता था। तो गरीब परिवार से थे, घर परिवार के सारे आदमी जमींदारी में झुके रहते थे, पढ़ाने के लिए हमें कोई कुछ नहीं कहता था। हमारे डंडे से पिटाई नहीं होती थी जैसे आजकल हमारे बच्चों की या तुम्हारी उम्र के बच्चों की हुई होगी, पढ़ ले हराम को पढ़ ले, ऐसा नहीं होता था। हमारे गाँव में उस समय पानी नहीं होता था, मीठा खारा पानी था, हम 8-8, 9-9 किलोमीटर दूर से लेके आते थे पानी, ठीक है। उस समय घर वाले पढ़ने की नहीं कहते थे, उस समय कहते जाके तुम पानी बढ़ाया, पुराने काम, छोटे छोटे बच्चे थे, हम 4-5, 6-6 साल के, तब भी से हम काम करने लग गए थे, हमें कोई नहीं कहता था। मेरी एक ताई थी, वो घर में रहती थी, तो उसको मैं याद करके सवाल सुनाया करता था। तो मैं क्वेश्चन भी याद किया करता था और सॉल्यूशन, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनको मैं क्वेश्चन सुनाया करता था, फिर उसी क्वेश्चन का मैं आंसर सुनाया करता था। और जब मुझे कुछ चीज समझ नहीं आती थी ना, तो चूंकि मैं बच्चा था, मैं समझता नहीं था उनकी बातों को, और वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो उन चीजों को समझ पा रही होती। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही, अब तो वो स्वर्गवासी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तू बेटा घबरा मत, तू ऐसा कर, मेरा नाम था एक लोकल, जो भी मैं बताऊंगा नहीं, उन्होंने कहा तू घबरा मत, तू कर सवाल को 2-3 बार पढ़ते रहे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बहुत छोटी उम्र की बात है, जब मैं होगा 7-8 साल का होगा तब की बातें हैं। और उनको ना क्वेश्चन क्या पता था, ना उनको आंसर का पता था, मैं